मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जदयू के प्रत्याशियों को कितना वोट आया है, ये जानकारी आपको हम देने आए हैं। जी हां, देखिए 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। 3 राज्यों में बड़ी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और मध्य प्रदेश, जहां पे सबसे अधिक संशय था, जहां पर सबसे अधिक चर्चा इस बात की थी कि राहुल गांधी वहां पर भयंकर और बेजोड़ कैंपेन किया है, लेकिन उस राज्य में यानी एमपी में 2/3 बहुमत से बीजेपी जीती है। अब उन 10 सीटों में आपको बताएं कि 9 सीटों पर ही जदयू अपने प्रत्याशी खड़ा कर पाई थी, यानी 9 सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी रही जहां पर बिहार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाई है। क्या हश्र हुआ है, कितने वोट मिले हैं, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, जिन 9 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी लड़े हैं उसमें एक सीट है बालाघाट, जहां पर महज 26 वोट जेडीयू कैंडिडेट को आया है। दूसरा जो सीट है वो गोटे गांव है, जहां पर 95 वोट आया है। तीसरा जो सीट है वो बहोरी बंद है, जहां पर 71 वोट आया है। चौथा जो सीट है वो जबलपुर उत्तर है, यानी जबलपुर नॉर्थ, और वहां पर 161 वोट आया है। अगला सीट, 5वां सीट पिछोड़े है, जहां पर 45 वोट आया है। राजनगर, जहां पर 119 वोट आया है। 7वां जो सीट है वो विजय रावगढ़ है, जहां पर 21 वोट आया है। उसके बाद थंडला है, जहां पर 1445 है वोट है, और ये सर्वाधिक वोट है। थंडला में जेडीयू को सर्वाधिक वोट 1445 आया है। और इसके बाद पेटलावद है, जहां पर 472 वोट आया है। तो आप समझिए कि 26 वोट, 71 वोट, 45 वोट, 21 वोट, इस तरीके से वोट जेडीयू के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मध्य प्रदेश में ताल ठोक रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को आंख तर रहे थे। नीतीश कुमार एक मैसेज भी देना चाह रहे थे कि हम वोट काट सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू का ये हश्र होगा, इसकी कल्पना भी शायद जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने नहीं किया था। जमानत तो छोड़िए, जमानत जब्त होना भी थोड़ा सा इज्जत बचता है, लेकिन 21 वोट, 26 वोट, 45 वोट, 71 वोट, 472 वोट क्या इशारा कर रहा है कि जिस राज्य में आपका कहीं कोई जनाधार नहीं है, आपका कहीं कोई वोटर नहीं है, उस राज्य में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका यही हश्र होता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी, जो बार बार ये दावा करती है कि देश का अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार बनेंगे, उन्हें मध्य प्रदेश में कितना पूछा जाता है, कितने वोटर नीतीश कुमार के साथ हैं। चाहे वो ओबीसी का ही आप बात कर लीजिए, जिसके नेता नीतीश कुमार बना करते हैं, आप ईबीसी की बात कीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा, जिसके नेता नीतीश कुमार बना करते हैं। क्या मध्य प्रदेश के इन तमाम सीटों में मात्र 21 ओबीसी थे, मात्र 26 ओबीसी थे, मात्र 47 ओबीसी थे, मात्र 71 ओबीसी थे? ये सवाल है। और इसके बाद एक बार फिर से अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। हालांकि देखिए, फिलहाल कांग्रेस जो है वो चौतरफा घिर चुकी है। जेडीयू ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का भी क्या हश्र हुआ है इस चुनाव में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा, और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जो है कि 9 के 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जो है वो क्लीन स्वीप किया है, यानी बीजेपी 9 के 9 सीटों पर जीत चुकी है। तो एक बड़ा मैसेज इस देश की जनता ने दिया है कि उन्हें आज भी जो केंद्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी है, उन पर भरोसा है। और नीतीश कुमार जो कभी फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश की और सीटों की बात करते हैं, उनको जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है वहां पर उनके प्रत्याशियों को कितना वोट मिला है वो आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर। आप ये वीडियो देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।